पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि एक्सीडेंट वाले दिन सड़क लगभग खाली थी और नीरज शर्मा बिल्कुल किनारे चल रही थी। इसके बावजूद स्कॉर्पियो जानबूझकर उनकी तरफ मोड़ी गई। एक दूसरे कैमरे में वही स्कॉर्पियो काफी देर से सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। फिर मोटरसाइकिल सवारों की गतिविधियां भी संदिग्ध मिली। जांच आगे बढ़ी तो स्कॉर्पियो बरामद हुई। गाड़ी से एक एक कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार पुलिस आयुषी के ताऊ मोहनलाल और उसके बेटे बलराम तक पहुंच गई। सख्ती से पूछताछ हुई और फिर सच बाहर आ गया। एक बेटी ने ही अपनी मां की हत्या की सुपारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने आयुषी को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने खुद को एक बेचारी और बेकसूर बेटी बताने का नाटक किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। आयुषी कानून की छात्रा थी, इसलिए उसने पुलिस को कानून समझाने की भी कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसे थाने लाया गया और उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी, आरोपी और सारे सबूत रखे गए, उसके चेहरे के भाव बदल गए। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कबूल किया कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी मां की सरकारी नौकरी चाहिए थी और इसी लालच में उसने अपनी मां की हत्या की साजिश रची। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू शायद अभी बाकी है। इस केस से जुड़ी एक नई और चौंकाने वाली आशंका सबके सामने आई है। अब जांच एजेंसियां और कई मीडिया रिपोर्ट्स इस संभावना की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या आयुषी ने सिर्फ अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी या फिर उसके पिता की मौत के पीछे भी कोई गहरा राज छिपा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसके पिता की मृत्यु को बीमारी से हुई मौत माना गया था, लेकिन अब कुछ सवाल फिर से उठने लगे हैं क्योंकि आयुषी ने अपने पिता की बीमारी का इलाज सबसे छुपाकर किसी ऐसे हॉस्पिटल में कराया था जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था और ऑर्गन फेलियर की वजह से उसके पिता की भी जान चली गई थी। अगर भविष्य की जांच में यह साबित हो जाता है कि उसने पहले पिता और फिर मां को रास्ते से हटाकर नौकरी और संपत्ति हासिल करने की साजिश रची, तो यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि लालच, विश्वासघात और रिश्तों की सबसे भयावह कहानी बन जाएगी।